नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने शिक्षण योजना लेकर आए हुए हैं और यह शिक्षण योजना जो है आपका कक्षा 2 के गणित विषय से आपका लिया गया है और आपका इसका प्रकरण जो है हम लोगों का मानसिक क्षमता आपका है, ये प्रकरण का नाम। और इसके पहले एक और मानसिक क्षमता था, वो भी आपको बता दिए हैं। इसके लिए भी आपका कमेंट किया गया था, तो इसलिए हम ये है शिक्षण योजना जो है आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और किसी भी तरह का आपको शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कीजिएगा, वह शिक्षण योजना जल्द से जल्द आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, कोई सुझाव है, कोई समस्या है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये शिक्षण योजना जो आपका लिखा है, यहाँ पे जो भी आपका नंबर होगा वो नंबर आप लिख लीजिए। जो भी आपका संख्या नंबर होगा वह संख्या आप लिख लीजिएगा, जो भी आपका होगा। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। और यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक अपना नाम लिखेंगे, और यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका ऐसे कॉलम बनेगा। इस कॉलम में आपका पहला होगा दिनांक, यानी जिस डेट में आप शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे वह डेट डालिएगा। कक्षा आपका क्या है, सेकेंड आपका है। विषय आपका क्या है, गणित विषय है। कालांश आपका जो भी कालांश होगा, जो भी घंटी होगा, जिस घंटी में आप पढ़ाएंगे वह घंटी आप यहाँ पे लिखेंगे। अवधि आपका जो है 40 मिनट का है। फिर उसके बाद आपका लर्निंग आउटकम, और लर्निंग आउटकम जो होता है, जो बच्चों को सिखाना होता है, उसी से संबंधित आपका लर्निंग आउटकम लिखा जाता है। तो पहला आपका है कि बच्चों में मानसिक अभ्यास के माध्यम से मानसिक क्षमता का तीव्र विकास हो सकेगा। दूसरा है कि बच्चों में सोचने समझने की क्षमता विकसित हो सकेगी। तो ये हम लोगों का लर्निंग आउटकम हो गया। उसके बाद आपका प्रकरण है, प्रकरण हम लोगों का है मानसिक क्षमता। उसके बाद हम लोग का सीखने सिखाने की सामग्री आपका है। तो सीखने सिखाने की सामग्री में आपका पाठ्य पुस्तक होगा और कैलेंडर आप दिखाइएगा, और भी कोई जानकारी आपके सामने होगा या कोई सामग्री होगा तो सामग्री को बच्चों को दिखा सकते हैं। और दीक्षा ऐप पे इस पाठ से संबंधित जो भी आपके वीडियोज होंगे उन वीडियोज को आप बच्चों को दिखाएंगे, जिससे बच्चे आप आसानी से समझ सकेंगे। उसके बाद हम लोग का सीखने सिखाने की गतिविधियाँ, इसमें आपका क्या होगा, 4 कॉलम बनेगा। पहला आपका क्रम संख्या, दूसरा आपका चरण होगा, तीसरा आपका समय होगा, चौथा आपका आकलन का तरीका होगा। तो इसमें आपका पहला आपका होगा, पहला आपका चरण आपका होगा कि शिक्षण के आरंभ में आप 5 मिनट का समय लेंगे। इसमें बातचीत व प्रतिक्रिया आपकी होगी। तो इसमें क्या होगा, शिक्षण के आरंभ में शिक्षक जो है बच्चों के मानसिक क्षमता के परीक्षण के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न होगा, आपके हाथ की सबसे बड़ी अंगुली कौन सी है। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा दूसरा कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों के पूर्व ज्ञान की परख के लिए क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद आपका दूसरा चरण आपका प्रारंभ होगा। दूसरे चरण में आपका होगा शिक्षण के दौरान। इसमें 25 मिनट का समय लिया जाएगा। इसमें बातचीत व सहभागिता आपकी होगी। तो इसमें आपका क्या होगा, शिक्षक बच्चों को कैलेंडर दिखाएंगे और उस कैलेंडर में दिन, महीने, साल व सप्ताह के बारे में बताएंगे, और वहाँ पे जोड़, घटाना, गुणा, भाग की अवधारणा को भी समझाएंगे। फिर आपका शिक्षक जो है एक पहेली के माध्यम से बच्चों के मानसिक क्षमता का विकास करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ पे ऐसे आपका है, आपके किताब में ऐसे दिया हुआ है, और ऐसे यहाँ पे ये जो है इसको आप ऐसे बना लीजिएगा, और उसके बाद आपको यही आपको क्या करना है, भरना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, इधर आप जब चलेंगे तो बाएं से दाएं की ओर चलना है। फिर आपका ऐसे जो है आपका ऊपर से नीचे की। तो आपका 2 तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बाएं से दाएं, यानी कि आपका बाएं से दाएं भरना है, और नीचे आपका आगे आपका है ऊपर से नीचे की तरफ भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उस क्वेश्चन के अनुसार जो है इस पहेली में आपको भरना है। जैसे मान लीजिए आप देख ले कि बाएं से दाएं के लिए, यानी बाएं से दाएं आपको ऐसे आपको भरना है। अब उसके बाद पहला है आपका क, जो है आपका क वाले में देखिए कह रहा है साल में इतने दिन, यानी साल में कितने दिन होते हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए। तो साल में कितना होता है, 365 दिन होता है। तो देखिए क की जगह आपका
365। तो ऐसे आपको ऊपर क की जगह पहले जो शुरुआत हो वो लिखेंगे, वैसे से आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपका 365 हो जाएगा। फिर आपका लिखा ग, ग में क्या है, एक दर्जन में होते जितने, यानी एक दर्जन में कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। तो ग के जगह देखिए यहाँ पे जो ग है इसके जगह देखिए 12 लिखा गया है। उसके बाद आपका क्या है च, च में क्या है, मुझ में जो तुम जोड़ो 8 बन जाऊं मैं पूरे 60। यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 8 जोड़ा जाए तो वह आपका 60 हो जाए। तो आपका च वाले को देखते हैं। च वाले को आप देखिए यहाँ पे, च वाला यहाँ पे आपका कहाँ दिख रहा है, च वाला आपका यहाँ देख लीजिए आप, च यहाँ पे है, ये आपका है। कह रहा है कि च वाले की जगह ऐसा कौन सी संख्या है जिसमें 8 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। तो आप 52, अरे 52 कह रहे 60 हो जाएगा, तो 52 में 8 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। फिर ज में क्या है, 200 से 36 कम, यानी 200 से 36 कम, देखिए ये ज वाला है। तो 164, 1 6 4, तो 164 में क्या होगा, 36 कम होगा, यदि 36 जोड़ दें तो 200 हो जाएगा। फिर ट वाले में क्या है, ट वाले में देखिए कि 30 से बड़ी 50 से छोटी इकाई से दहाई 3 गुनी है, यानी 30 से बड़ी संख्या होनी चाहिए और 50 से छोटी होनी चाहिए, और इकाई से दहाई जो है 3 गुना होना चाहिए। तो ये देखिए ट का स्थिति है, तो यहाँ पे ऐसे 13 हो जाएगा। फिर ठ है, फरवरी में इतने दिन होते हैं, यानी फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 28 दिन होते हैं। तो आपका देखिए फरवरी में आपका यहाँ पे ठ देखिए, ये देख रहे हैं 28 दिन आपका होता है। नहीं, ये ऐसे आपका ठ जो है, ठ जो है 28 ऐसे लेना है, ऐसे ये वाला ठ जो है 28 आपका है। फिर आपका कह रहा है अंग वाले में आपका कि 6 का पहाड़ा 7 बार, यानी 6 का पहाड़ा यदि 7 बार पढ़ते हैं तो कितना होगा, 42 हो गया। तो अंग वाले में देखिए ये आपका 42 हो गया है। इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर त वाले में क्या है, 10 रुपये और 5 रुपये कुल कितने रुपये होंगे, तो आपका 10 और 5 कितना होगा, 15। तो ये देखिए त वाला हो गया। फिर कह रहा द में बचा नहीं जब एक भी तो कहते हैं, क्या कहते हैं, 0 कहते हैं, ये द हो गया। फिर ध वाले में क्या है, 420, 420 देखिए ये आपका यहाँ पे ध, तो ये आपका पहला वाला हो गया। फिर उसके बाद आपका ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो क में क्या है, जनवरी में इतने दिन, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। तो आपको अब क्या है, ऐसे नहीं नीचे की तरफ ऐसे लिखना है। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, देखिए आपका क की जगह 31 हो गया। फिर उसके बाद आपका 70 में जोड़ो 6, तो 70 में 6 जोड़ने पर कितना होगा, 76। तो आपका ख की जगह आपका देखिए यहाँ पे 76 हो गया। फिर उसके बाद आपका घ आपका है कि 25 रुपये में कितने 1 रुपये, यानी 25 रुपये में आपका 25 रुपया आपका एक एक का होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कहाँ पे है, आपका यहाँ पे घ वाले में देखिए, ये आपका घ वाले में 25 आपका है। फिर उसके बाद आपका कह रहा है 6 वाले में 3 अंक की संख्या जिसमें दूसरा अंक 2 का दुगुना है, तीसरा अंक दूसरे का दुगुना है। तो ये आपका जो है यहाँ पे देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे ये देखिए 6 वाला ये आपका यहाँ पे है। फिर उसके बाद आपका क्या है, झ वाला इकाई और सैकड़ा बराबर और दहाई 2 गुनी है। तो इकाई और दहाई बराबर है और दहाई, अरे इकाई और सैकड़ा बराबर है और दहाई जो है उसका 2 गुना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इकाई और दहाई सैकड़ा बराबर है और दहाई वाला जो है 2 गुना है उसका। फिर इसी तरह से आपका क्या है, ठ वाला 2 दर्जन से 4 अधिक, 2 दर्जन में आपका क्या होगा, 24 होगा, 4 अधिक यानी 28 होगा। तो ठ में आपका क्या है, 28। आप देखिए ठ में आपका देखिए यहाँ पे ये ऐसे 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है थ में आपका 100 का आधा और ढ में आपका 20 + 2 जितने यानी 22। तो यहाँ पे देखिए 100 का आधा, 100 का आधा कितना, 50 यहाँ पे हो गया। और उसके बाद आपका क्या कर रहा है कि 100 और 20 + 2 यानी कितना होगा आपका, 22 होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पहले से ही 22, ये आपका ऐसे जब किए 420 तो आपका ऊपर केवल एक ही अंक आप बढ़ाएं, यहाँ पे एक ही अंक लिखे आप, तो आपका क्या हो गया, 22 हो गया। यहाँ पे देखिए एक तरफ आपका मिल रहा है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे।
उसके बाद आपकी कुछ गतिविधियाँ होंगी, इसमें भी आप 5 मिनट का समय लेंगे, इसमें बातचीत व सहभागिता होगी। तो गतिविधियों में आपका क्या होगा, शिक्षक बच्चों को माचिस की 8 तीलियाँ दिखाकर तैरती हुई मछली का चित्र जो है बनाकर दिखाएंगे और बच्चों को इस चित्र को बनाने का बच्चे भी इस चित्र को बनाने का प्रयास करेंगे। फिर तीसरा आपका चरण होगा कि शिक्षण के अंत में, और शिक्षण के अंत में 5 मिनट का समय लगेगा, इसमें अवलोकन एवं प्रतिक्रिया आपकी होगी। तो शिक्षण के अंत में शिक्षक जो है बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो बच्चे बताएंगे। दूसरा प्रश्न होगा मुझ में जो तुम 2 9 से भाग बन जाऊं मैं 9, यानी कि 9 से ऐसी कोई संख्या है कि 9 का भाग दिया जाए तो 9 जाए तो आपका क्या होगा, 81 होगा। तीसरा प्रश्न होगा कि 3 अंक की संख्या है जिसमें दहाई इकाई का 3 गुना और सैकड़ा आधा, तो ऐसे आपको खोज के बताना है। फिर उसके बाद गृह कार्य, और गृह कार्य में आप कहेंगे 10 तीलियों से ऐसी आकृति बनाओ, आकृति में से 3 तीली उठाकर ऐसे रखो कि आकृति का शिखर जो है नीचे की ओर हो जाए। इस तरह से आपको ये काम करना है। फिर आगामी शिक्षण योजना, तो आगामी शिक्षण योजना में आपका होगा शिक्षण के बाद आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षण योजना किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये पाठ योजना जो है, शिक्षण योजना जो है आपका पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये शिक्षण योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं। और किसी भी तरह का आपको शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, वह शिक्षण योजना जल्द से जल्द आप सभी को मिल जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।